नमस्कार। अपन संस्कृत वाङ्मय के अंदर कृत्य प्रत्यय पढ़ रहे हैं, कर्दन प्रकरण। अगला अपना सूत्र है कृत्य ल्यूटो बहुलम। क्या सूत्र है? कृत्य ल्यूटो बहुलम। ये सूत्र क्या कहता है कि कृत्य और ल्यूट प्रत्यय है वो बहुलम स्यु, मतलब बहुत प्रकार से, बहुविधम, बहुल, बहुल का मतलब होता है अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से होते हैं। कौन से प्रत्यय? कृत्य और ल्यूट प्रत्यय। अब वो बहुत से प्रकार कौन से हैं? तो बहुल का चार अर्थ दिया इन्होंने। क्या अर्थ दिया है? एक दिया है क्वचित प्रकृति, क्वचित प्रकृति। दूसरा दिया है, सॉरी प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति। दूसरा है क्वचित अप्रवृत्ति, है ना। तीसरा दिया है क्वचित विभाषा और चौथा है क्वचित अन्य देव। क्वचित प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कहीं पर नियम का लगना। क्वचित अप्रवृत्ति का मतलब वह कहीं पर नियम का न लगना, है ना। और क्वचित विभाषा का मतलब होता है कहीं पर नियम का विकल्प से लगना, मतलब लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। और चौथा है क्वचित अन्य देव, मतलब और भी किसी कारण से विपरीत ढंग से लग जाता है। तो ये बहुल प्रकार हो गए कृत्य और ल्यूट्य प्रत्यय के। अब इसका इन्होंने उदाहरण दिया है, दो उदाहरण है आप लोगों के, देखिए। स्नानियम चूर्णम और दीयते अस्मे दानियो विप्र। तो दो उदाहरण हो गए, एक स्नानियम विप्रम, स्नानियम चूर्णम, और दानियो विप्र। दूसरा क्या है? दानियो विप्र। तो इनमें से अपने को विप्र और चूर्णम की सिद्धि करनी नहीं है। ये धातु है ना, स्ना और दा, तो इनकी सिद्धि अपने को बनानी है। तो जैसे अपन स्नानियम की सिद्धि बनाएंगे तो क्या धातु होगी? स्ना धातु होगी। इसके अंदर, स्नानियम के अंदर स्ना धातु होगी। इसकी सिद्धि बनाएंगे। परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा कृत्य ल्यूटो बहुलम, इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो इसका अपन अर्थ लिखेंगे कि क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधे विधानम बहुधा समीक्षम चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। और ऐसे करके ये जो बहुल प्रकार के कृत्य और ल्यूट प्रत्यय होते हैं बहुत प्रकार से। दूसरा आएगी सिद्धि कि स्नानियम चूर्णम या दानियो विप्र, इसकी सिद्धि करो। तो अपन स्नानियम की सिद्धि करेंगे स्ना धातु, है ना। उसके पहले, उसके बाद में फिर ये सूत्र लगाएंगे कृत्य ल्यूटो बहुलम इति सूत्रेण। इससे कृत्य प्रत्यय हो रहा है अनियर, और अनियर प्रत्यय का अनुबंध लोप करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? अनिय। तो स्ना अपने पास है और अनिय जुड़ गया तो क्या हो गया? स्नानीय, है ना। क्या हो गया? स्नानीय। अब अपने को क्या करना है? स्वौजस अमोर्सस इति सूत्रेण। उससे क्या आएगा? स्वौजस सूत्र से सुविभक्ति आएगी। और फिर अपन क्या करेंगे? इस सु का अतो अम से अम कर देंगे, सूत्र लगाएंगे अतो अम। ये क्या करेगा? सु का अम कर देगा। और एक सूत्र लगाएंगे अमी पूर्व, वो क्या करेगा? पूर्व रूप करेगा। अब अम हो जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी? सु आने से क्या स्थिति हो जाएगी? स्ना प्लस अनिय प्लस सु। और सु का अम हो जाएगा तो क्या स्थिति हो जाएगी? स्ना प्लस अनिय प्लस अम। और फिर पूर्व रूप से ये तीनों मिल जाएंगे तो स्थिति होगी स्नानियम। अपने को स्नानियम बनाना। इसी तरह दानियो बनाएंगे अपन, दा प्लस दा धातु हो जाएगी, फिर अन्य प्रत्यय हो जाएगा तो दानिय हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के कृत्य बहुलो, कृत्य ल्यूटो बहुलम। अब इसके आगे कौन सा सूत्र आ रहा है देखिए। तो कौन सा सूत्र है अगला? अचोयत। सूत्र का नाम है अचोयत। अचोयत सूत्र क्या करता है? अजंतात धातो यत स्यात्, यानी अजंत धातु से, अच जिसके अंत में है ऐसी धातु से यत प्रत्यय होता है। अच कैसे अंत में हो? जैसे कोई भी धातु हो गई, ची धातु है, तो ची के धातु के अंदर क्या है? च और ई मिलकर ची हुआ ना, तो ये ई है वो स्वर है, स्वर है यानी कि अच है।
तो ये अच अंत धातु है, तो इन धातुओं को अपन कौन सी धातु कहेंगे? अजंत। अच प्लस अंत इति अजंत। तो अजंत धातु अगर कहीं है तो वहां से उन धातुओं से यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? यत। और यत प्रत्यय जहां भी लगेगा वहां पर य शेष रहेगा। उदाहरण है इसका चेयम। क्या उदाहरण है? चेयम। तो एग्जाम आएगा कि चेयम की सिद्धि करो तो अपन लिखेंगे ची धातु, है ना? क्या लिखेंगे? ची धातु। और फिर इससे अपन सिद्धि बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे सूत्र अचोयत, यही सूत्र लगाएंगे अचोयत। अचोयत क्या करेगा? इति सूत्रेण यत प्रत्यय, और फिर अपन करेंगे आर्धातुक संज्ञा करके और इसका गुण करेंगे सार्वधातुकार्थ धातुकयों से। आर्धातुक संज्ञा करेंगे और फिर गुण करेंगे। गुण क्या करेंगे? ये दोनों क्या चीज है? जो ची है ना, इस ची की आर्धातुक संज्ञा करके और सार्वधातुकार धातुकयों से गुण होगा। गुण होगा यानी कि इस ची के अंदर जो ई है ना, इस ई का गुण ए हो जाएगा। अगर यहाँ ऊ होता तो ओ होता उसका गुण, है ना? तो ये दो सूत्र लगेंगे आर्धातुक संज्ञा का और सार्वधातुकार धातुकयों से ये हो जाएगा आपके गुण। तो क्या स्थिति हो जाएगी? चे, इस ची का बन गया चे, और य ऐसे कैसे लिख देंगे? चेय। और फिर सोजस से सू करके और अतो अम से अम करके अमी पुरुष से पूर्व रूप कर देंगे, तो सिद्धि बन जाएगी अपने चेयम। आई समझ में? अगला सूत्र है अपना इद्यति। इद्यति सूत्र क्या करता है? यति परे आत ई स्यात्। क्या मतलब हुआ कि यत प्रत्यय अगर कहीं पर बाद में होता है, जैसे ये यत प्रत्यय है ना, धातु के बाद ही हो रहा है, प्रत्यय तो बाद में लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर यत प्रत्यय बाद में हो तो वहां पर क्या होता है? धातु के आ को ई हो जाएगा। अगर कोई भी धातु, जैसे इस धातु के अंदर क्या है? ई है, तो ये कह रहा है कि अगर कहीं पर धातु में आ हो, किसी धातु के अंदर आ हो, तो उस आ की जगह ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखिए, देयम और ग्लेयम। क्या है? देयम और ग्लेयम। देयम के अंदर दा धातु है और ग्लेयम के अंदर ग्ला धातु है। तो इसकी सिद्धि कैसे बनाएंगे अपन? आप लोगों को अपने आप करनी है, समझा मैं देता हूं। सिद्धि बनानी है, देयम की धातु है अपने पास दा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यत प्रत्यय करेंगे। किससे होगा यत प्रत्यय? अचोयत, यही सूत्र लगेगा अचोयत इति सूत्रेण यत प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे, य बच जाएगा, दा प्लस य, और ग्लेयम की सिद्धि बनाएंगे तो ग्ला प्लस य, ये स्थिति होगी। अब सूत्र लगाएंगे अपन इद्यति। इद्यति सूत्र क्या करेगा? इस आ का ई कर देगा, तो दा का क्या हो जाएगा? दी प्लस य, और ग्ला का क्या हो जाएगा? ग्ली प्लस य, ये स्थिति होगी। फिर अपन क्या करेंगे? अपने को चाहिए ए, इसमें दी का दे चाहिए और यहाँ ग्ली का ग्ले चाहिए, तो ये दोनों काम में लेंगे अपन। आर्धातुक संज्ञा करेंगे और सार्वधातुकार धातुकयों से गुण करेंगे, यानी दी का गुण दे हो जाएगा, तो दे प्लस य, और यहाँ हो जाएगा ग्ले प्लस य, ये स्थिति हो गई। अपने को चाहिए देयम और ग्लेयम। अब अपन सोजस से सू प्रत्यय करेंगे और फिर अतो अम से सू की जगह अम हो जाएगा और अमी पुरुष से पूर्व रूप हो जाएगा, तो सिद्धि बन जाएगी अपनी देयम ग्लेयम। आगे समझ में? ठीक।